याद आ रही है। आ जाओ श्याम जल्दी तेरी याद आ रही है। आ जाओ श्याम जल्दी तेरी याद आ रही है। आ जाओ श्याम जल्दी तेरी याद आ रही है। रह रे करके काना मेरी जान जा रही है। काना मेरी जान जा रही है। रह रे करके काना मेरी जान जा रही है। रह के काना मेरी जान जा रही है। पागल सा हो गया हूँ, पागल सा हो गया हूँ, पागल सा हो गया हूँ तेरी याद में कन्हाई। उड़ गई रे निंदिया मेरी बंसी श्याम ने बजाई। उड़ गई रे निंदिया मेरी बंसी श्याम ने बजाई। हो गया रे चैन मेरा, हो गया रे चैन मेरा सारी रात कल नाई। उड़ गई रे निंदिया मेरी बंसी श्याम ने बजाई। उड़ गई रे निंदिया मेरी बंसी श्याम ने बजाई। अब ठाकुर जी की झांकी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज की बहुत सुंदर लीला आप देखेंगे। रुक्मणी विवाह किस प्रकार से रुक्मणी जी का विवाह हुआ लीला के माध्यम से आप सभी देखेंगे। रुक्मणी जी का तेज इतना था, कोई भी वर प्राप्त नहीं होता था। ये महाराज भीष्मक जी उनके पिताजी थे, वो परेशान हो गए कि मैं क्या करूं, मेरी पुत्री विवाह की योग्य है, कोई पति सुयोग मिलता ही नहीं है। ऋषि नारद जी आते हैं और कहते हैं भीष्मक जी आप क्यों परेशान हैं? तो कहने लगे कि मेरी पुत्री विवाह के योग्य है। और नारद जी मैं किसके साथ विवाह करूं, कोई भी वर मिलता ही नहीं है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी के साथ में कर दो। महाराज रुक्मणी के भाई उनकी इच्छा थी कि मेरी बहन का विवाह चंदेली का राजा शिशुपाल के साथ में हो। तो आप देखेंगे घमासान युद्ध होता है। महाराज चंदेली के राजा शिशुपाल भी आ जाते हैं, इधर में श्री कृष्ण जी पहुंच जाते हैं। घमासान युद्ध हुआ, लीला के माध्यम से आप सभी देखेंगे। अब ठाकुर जी की झांकी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये ठाकुर जी की झांकी है। पग पवित्र तीर्थ गवन कर पवित्र कछु दान, मुख पवित्र जब होगा बोलो राधे श्याम। तो जिन भक्तों को अपनी नेक कमाई में से जो भी कुछ दान करना है सो आकर के करेंगे। आएंगे भक्तजनों, सोचा विचारी नहीं करेंगे, विलंब नहीं लगाएंगे। आप दान देंगे तो और नहीं देंगे तो ये 5 मिनट झांकी तो रहेगी। ये नित्य प्रति भगवान की झांकी जो रहती है ये 5 मिनट तो रहेगी। जिनको दान देना है वो दान देंगे, जिनको दान नहीं देना है वो शांति का दान देंगे। तो आइए, जिनको भी अपनी पर्सन की कमाई से
भगवान को जो भी दान देना चाहते हैं, भगवान के चरण स्पर्श करना चाहते हैं, LA टेंट हाउस उनकी तरफ से 21 रुपये दान आया भगवान के चरणों में। भगवान उन्हें सदाई खुश रखे, धन के भंडारे भरे रखे हैं। आइए, 2, 4, 5 रुपये दान देने से लक्ष्मी की कमी नहीं आती है। दिन दुना रात चौगुनी, किया हुआ दान अथारित नहीं जाएगा। 2, 4, 5 रुपये दान देने से लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। दिन भर में हम लोग गुटखा तंबाकू खा के थूक देते हैं। महेश सिंह भलोई उनकी तरफ से 51 रुपये दान आया भगवान के चरणों में। भगवान उन्हें सदाई खुश रखे। ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं आता है। धनसीला देवी की तरफ से 25 रुपये दान आया, भगवान सदाई खुश रखे। दान देने से लक्ष्मी की कमी नहीं आती है। और 51 रुपये गुप्त दान, महाकल्याण साक्षात जमुना जी का स्नान खूब दे भगवान। AC कुमार भलोई कोले 21 रुपये दान देते हैं, भगवान उन्हें सदा खुश रखे। नितेश यादव भलोई कोले उनकी तरफ से 21 रुपये दान आया, भगवान सदा खुश रखे। अनमोल झा जी उनकी तरफ से 151 रुपये दान आया, भगवान सदा खुश रखे, धन के भंडारे भरे रखे। आएंगे, सोचा विचारी नहीं करेंगे। आप लोग तो सोचते होंगे कि महाराज अपना टाइम पास करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी भक्तजन श्रीधाम वृंदावन नहीं जा सकते हैं। सभी लोग भगवान को चरण स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ये 21 रुपया गुप्त दान, भगवान सुख शांति भक्ति प्रदान करें। आइए, सोचा विचारी नहीं करेंगे, विलंब नहीं लगाएंगे, फिर भगवान की झांकी बंद होगी। 11 रुपया और लीला प्रारंभ होगी। धाऊ साहब 15 रुपये दान दिए भगवान के चरणों में, भगवान सदाई खुश रखे। देखिए, भगवान ने भी कहा है, अगर मेरे भक्त नहीं होंगे तो मेरा अवतार कहां से होगा। तो सुनिए, दान भी देंगे और भजन का भी आनंद लेंगे।